हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर क्लास। सो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.5 करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये एक्सरसाइज बेस्ड ऑन पार्शियल फ्रैक्शन। देखिए पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2। सो मैंने आपको बताया था ये फॉर्म कैसी फॉर्म है कि नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऊपर लीनियर इक्वेशन है और इसके फैक्टर है। सो हम क्या लेट करेंगे, इसको लेट करेंगे एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू ए डिवाइड बाय एक्स प्लस 1 प्लस बी डिवाइड बाय एक्स प्लस 2। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। सो यहाँ पर x अपॉन एक्स प्लस 1 एंड एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू, यहाँ एलसीएम लेंगे, इट इज एक्स प्लस 1 एंड एक्स प्लस 2। तो देखिए a को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, x प्लस 2 से, देन b को हम मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 से। देखिए पूरा कैंसिल आउट, देन x इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 2 देन b इंटू एक्स प्लस 1। अब हम कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यू, x की वैल्यू पुट करके और कंपैरिजन करके दोनों से हम क्या कर सकते हैं, इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, x की वैल्यू -2 पुट करने से ये पूरा 0 बन जाएगा और b की वैल्यू आ जाएगी। सो हमने -2 यहाँ पुट किया, ये तो पूरा 0, यहाँ पर -2 प्लस 1 -1, सो माइनस b, सो b विल बी आपके पास 2 आ गया। ठीक है, नाउ हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, -1 पुट करते हैं, तो ये पूरा 0 बन जाएगा। सो इट इज़ -1 इज इक्वल टू -1 प्लस 2 इट इज़ 1, सो 1 इज मल्टीप्लाइड बाय a, सो a विल बी -1। सो मेरा इंटीग्रेशन क्या बन गया, देखिए ये इस पूरी इंटीग्रेशन पूरी की वैल्यू a अपॉन समथिंग b अपॉन समथिंग। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए इंटीग्रेशन सॉरी, सो ए की वैल्यू आपके पास माइनस, सो डी एक्स अपॉन हम कर सकते हैं एक्स प्लस 1, देन बी की वैल्यू आपके पास 2 है, सो 2 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स प्लस, यहाँ कर सकते हैं 2। सो हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे इसका, तो माइनस कितना हो जाएगा, देखिए 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मोड ऑफ कितना आएगा एक्स प्लस 1 प्लस ट्वाइस ऑफ लॉग ऑफ मोड ऑफ एक्स प्लस 2, क्लियर, प्लस क्या लगाएंगे हम, c लगाएंगे। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर क्या कर दिया हमने, इसको सोल्व करेंगे तो माइनस लॉग ऑफ मोड ऑफ एक्स प्लस 1, यहाँ पर लिख सकते हैं अपन लॉग ऑफ मोड ऑफ एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस c, क्लियर। तो इसको हम लिखेंगे तो मेरा i इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, लॉग ऑफ एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स प्लस 1 प्लस सी, दिस इज माय आंसर। बेटा यदि ये क्वेश्चन में आपको किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे लास्ट वीडियो को देखिए और इससे आपको वो आइडिया होगा कि कैसे हम पार्शियल फ्रैक्शन से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को हम, सेकंड क्वेश्चन को हम अपने ऑन कर सकते हैं, है ना, अपने आप से कर सकते हैं। कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, यहाँ पर हम ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फिर इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सोल्व कर देंगे। ठीक है, इस थर्ड क्वेश्चन को मैं ले रहा हूँ, थर्ड क्वेश्चन को मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, इंटीग्रेशन ऑफ कितना है, देखिए पीछे जाएंगे, 3x माइनस 1 3x माइनस 1 dx अपॉन, यहाँ पर कितना है, 3 ब्रैकेट्स हैं, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। सो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3। ठीक है, तो हम इसको लेट करेंगे, लेट 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 देन x माइनस 2 और x माइनस 3। आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जितने
ब्रैकेट होते हैं या जितनी ऑर्डर की इक्वेशंस होती है उतने अननोन कॉन्स्टेंट्स आते हैं। तो यहाँ पर ए अपॉन क्या लिख पाएंगे हम x-1 और बी अपॉन लिख पाएंगे हम x-2 देन सी अपॉन ये होगा x-3। देखिए यहाँ पर डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3x-1, हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर एलसीएम आएगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x-2 x-3 से, फिर b को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x-1 और x-3 से, और c को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें x-1 और x-2 से। तो देखिए यहाँ सिंपल है, हम वैल्यू पुट करते जाएंगे और सॉल्यूशन निकालते जाएंगे। x की वैल्यू यदि मैं 1 पुट करता हूँ तो ये पूरा ब्रैकेट 0, ये पूरा ब्रैकेट 0, एक ही वैल्यू आएगी। तो 1 पुट किया तो 3 - 1 इट इज़ 2, यहाँ पर 1 पुट किया तो a इंटू 1 - 2 देन 1 - 3। सो यहाँ से -1 यहाँ से -2 तो ये कितना हो जाएगा 2 = 2a आ गया। क्लियर। सो a विल बी कितना आ गया, a की वैल्यू हमारे पास 1 आ चुकी है। ठीक है। देन यदि हम x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो 2 पुट करेंगे तो ये 0 बन जाएगा और वो 0 बन जाएगा, b की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो 6 - 1 इट इज़ 5, ये पूरा 0, यहाँ पुट करते हैं 2, सो यहाँ पर 2 - 1 और यहाँ पर 2 - 3। ठीक है, यहाँ से पॉजिटिव यहाँ से नेगेटिव तो 5 = कितना आ जाएगा -b, सो b विल बी -5। क्लियर है। नेक्स्ट हम यदि x की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो 3 पुट करते हैं तो ये 0 और यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी। तो 3 पुट करते हैं 3 3 9 - 1 इट इज़ 8 = ये पूरा 0 ये पूरा 0, वहाँ पर c पुट करेंगे तो c इंटू 3 - 1 और यहाँ पर कितना कर दिया 3 - 2, तो यहाँ से 2 और यहाँ से 1 तो 8 = 2c, सो c विल बी 4। तो हमारे पास a b c तीनों की वैल्यू आ चुकी हैं। सो हम क्या करेंगे, हम लिखते हैं यहाँ लिख देते हैं इंटीग्रेशन i = देखिए a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, a की वैल्यू 1 है। सो यहाँ लिखेंगे हम dx अपॉन हमने लिख दिया x-1, फिर b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू -5 है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे -5 लिखेंगे तो ये माइनस कितना जाएगा 5 और dx अपॉन x-2 और c की वैल्यू आपके पास 4 है तो हम लिखेंगे 4 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x-3। तो यहाँ से इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो log ऑफ मोड ऑफ x-1, यहाँ पर log ऑफ मोड ऑफ x-2 और यहाँ पर 4 log ऑफ मोड ऑफ कितना जाएगा x-3। ठीक है, तो इन दोनों को हम सोल्व करेंगे तो हम लिख सकते हैं log ऑफ मोड ऑफ x-1 डिवाइड बाय x-2 और यहाँ पर लिख सकते हैं अपन यानी कि 4 log ऑफ मोड ऑफ x-3 प्लस c, यहाँ पर भी c लिखेंगे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का हम आंसर निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि मैंने आपको बताया था जब कंसेप्ट पढ़ा रहा था उस समय बोला था मैंने आपको कि जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम पावर हो, आइदर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और n डिग्री, वी हैव टू डिवाइड इट। तो पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करेंगे, रीअरेंज करते हैं। तो रीअरेंज करते हैं तो i = हमने लिखा 1 - x² डिवाइड बाय इसमें लिखा x इंटू 1 - 2x और ये dx। हम ऊपर से x माइनस कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे अपन x² - 1। ठीक है, और नीचे भी माइनस कॉमन लेते हैं तो यहाँ लिखते हैं 2x - 1। इससे थोड़ा माइनस का जो इफेक्ट है वो कम हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। तो अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन ऊपर अच्छा है, हाँ ठीक है। तो ये x² है, नीचे भी x² बनेगा तो हम क्या करते हैं इसको सोल्व कर देते हैं। तो ये बनेगा x² - 1 और ऊपर लिखा हमने dx और नीचे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा x² - x। हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड कैसे करेंगे तो 2x² - x से इसको डिवाइड करेंगे x² - 1। तो देखिए हाफ से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब जाके x² आएगा। तो ये हो गया आपका x² और माइनस कितना जाएगा x/2। ठीक है, तो ये माइनस ये प्लस, ये
एक्स बाई टू प्लस आ गया, ठीक है, और कितना आ जाएगा -1। तो अब हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो इस इंटीग्रेशन को हम लिखें तो ऐसा लिख सकते हैं कि हाफ पूरी तरह से आ रहा है तो हाफ यहाँ पर लिख दिया हमने, और प्लस एक्स बाई टू -1 अपॉन ये लिख दिया हमने 2x² माइनस एक्स और पूरा इंटीग्रेशन। अब ये चीज़ कैसी है मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल कैसे लिखा मैंने ये, यदि मुझे 9/2 को लिखना है तो 9/2 को लिखना है तो क्या करेंगे हम, 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8, तो 4 तो पूरी बार जा रहा है। अब एक रिमाइंडर बचा है तो 1 अपॉन क्या लिखते हैं 1/2। तो ये इस तरीके का कंसेप्ट है। तो देखिए ये हमारा न्यूमरेटर है, ये हमारा डिनोमिनेटर है, तो पूरी बार तो भाग हाफ बार चला गया, फिर जो रिमाइंडर बचा उसको ऊपर लिखा और डिनोमिनेटर में वापस डिवाइजर लिखा। तो ये इस तरीके का कंसेप्ट है, मैंने आपको बता दिया। चलिए इसको हम अलग अलग कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। सो हाफ बाहर लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ dx लिखा, यहाँ से एलसीएम लेंगे 2 तो यहाँ से भी हाफ बाहर आएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा हमने x -2 और यहाँ पर अगेन हम x कॉमन ले लेंगे तो 2x - 1 और dx। ये क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं, ये दिस इज i, तो इसको हम लिखेंगे, लेट करेंगे x -2 अपॉन x इंटू 2x -1 को हम लिख देते हैं a अपॉन x लिखते हैं, देन b अपॉन 2x -1 लिखते हैं। यहाँ पर a और b की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए x -2 इज इक्वल टू a को हम 2x -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और b को x से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। एक बार x की वैल्यू 0 पुट करने पर ये पूरा 0 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आएगा -2 इज इक्वल टू यहाँ -a, सो a विल बी कितना आएगा, a विल बी 2 आ गया, ठीक है। देन x की वैल्यू यदि मैं हाफ पुट करता हूँ तो फर्स्ट वाला पार्ट 0 हो जाएगा, यहाँ पुट करूँगा तो फर्स्ट वाला पार्ट 0 हो जाएगा। यहाँ पुट किया तो देखो हाफ -2 इज इक्वल टू यहाँ पर कितना है, तो पूरा 0 b/2 आ गया। तो देखिए 4 -1 तो -3/2 इज इक्वल टू b/2 आ गया। सो b विल बी कितना आ गया, -3। तो ये इस तरीके से हमने b की वैल्यू निकाल ली। अब a और b की वैल्यू पुट करके हम आसानी से इसके इंटीग्रेशन को निकाल सकते हैं। तो पूरा इंटीग्रेशन ले रहा हूँ, तो देखिए i इज इक्वल टू हमने लिखा तो यहाँ तो लिख दूंगा मैं हाफ और x, मतलब dx का इंटीग्रेशन x हो गया। अब यहाँ पर हाफ एज इट इज़ है ही है, ठीक है, हाफ हमने एज इट इज़ लिखा और ब्रैकेट लगाया। इंटीग्रेशन में a की वैल्यू हमारे पास 2 है तो 2dx अपॉन x लिखा, फिर यहाँ पर -3 और dx अपॉन कितना लिख दिया 2x -1। तो देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा आपका x/2 आ गया, और ये प्लस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और कितना जाएगा log ऑफ mod ऑफ x आ जाएगा, और ये माइनस कितना जाएगा 3/2, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा मैं उधर नहीं लिख पाऊँगा तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको, तो माइनस यहाँ लगा रहा हूँ मैं, यहाँ पर x/2 है, ठीक है, माइनस लगाए। देखिए ये 3/2 हाफ से मल्टीप्लाई होगा और ये नीचे भी आएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे अपन कितना 3/4 लिखा, log ऑफ mod ऑफ कितना जाएगा 2x - 1 प्लस c। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, ठीक है। तो 2x - 1, तो देखिए ये जो x का कोफिशिएंट है नीचे 2 आया और ये 2 से इससे मल्टीप्लाई होकर ये बन गया, ये मेरा आंसर है। क्लियर। तो इस तरीके से हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन को। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन की ओर। देखिए ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा, 8th वाला देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, i इज इक्वल टू ये x dx अपॉन यहाँ पर x -1 का होल स्क्वायर देन x + 2 है। तो हम इसको लेट करेंगे तो देखो x अपॉन यहाँ आएगा x -1 का होल स्क्वायर इंटू x + 2, इसको हम लिखेंगे a अपॉन x -1 हमारे जो मैंने फॉर्म्स बताई थी उसके अकॉर्डिंग, और इसको लिखेंगे अपन b अपॉन x -1 का होल स्क्वायर देन यहाँ पर c अपॉन x + 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x इज इक्वल टू a को हम मल्टीप्लाई करेंगे
ठीक है, एक तो इससे ख़त्म हो जाएगा x माइनस वन और x प्लस टू से मल्टीप्लाई करेंगे, और b को मल्टीप्लाई करेंगे हम केवल x प्लस टू से, ठीक है। देन c को हम मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस वन की होल स्क्वायर से, ठीक है। ये एलसीएम का कंसेप्ट है, आप थोड़ा सा देख के इसको कर सकते हैं। x इक्वल टू वन पुट करने पर ये जीरो बन जाएगा, वो जीरो बन जाएगा, b की वैल्यू आएगी तो यहाँ से वन, यहाँ पर कितना आ जाएगा 3b, तो यहाँ पर b की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/3, ठीक है। चलिए अब हम x की वैल्यू माइनस टू पुट करते हैं, तो माइनस टू पुट करने पर ये जीरो, यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पर माइनस टू लिखा, ये जीरो बन गया, ये जीरो बन गया, माइनस टू तो माइनस थ्री का होल स्क्वायर, तो 9c आ गया, तो c विल भी कितना आ जाएगा -2/9 आएगा, ठीक है। ये हमारे पास c की वैल्यू आ गई। अब और कोई ऑप्शन नहीं हमारे पास कंपैरिजन के अलावा, क्योंकि ये निकालना, तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जीरो है, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए है, यहाँ पर कुछ है ही नहीं, वहाँ पर सी है। तो जो ए की वैल्यू है आपके पास, जो सी की वैल्यू है उसका नेगेटिव साइन है, तो ए विल बी 2/9। तो देखिए आपका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू कितना होगा, देखो ए की वैल्यू आपके पास 2/9 है, तो हमने 2/9 आगे लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन, ठीक है, एक्स माइनस वन प्लस बी की वैल्यू आपके पास कितनी है 1/3 है, तो 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर सी की वैल्यू है हमारे पास -2/9, ठीक है, और इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स माइनस कितना आएगा 2, तो इसका हो जाएगा हमारे पास ट्वाइस ऑफ लॉग ऑफ मोड ऑफ एक्स माइनस वन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x होता है, तो ये -1/3 लिखा इंटू 1/ कितना जाएगा एक्स माइनस वन, ठीक है, और इसका हो जाएगा लॉग, तो 2/9, ठीक है, लॉग ऑफ मोड ऑफ कितना जाएगा एक्स माइनस टू प्लस सी। ये मेरा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब देखिए इस 9th वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, इसके फैक्टर कैसे होंगे। 9th वाले क्वेश्चन में इसके फैक्टर बता देता हूँ, आप कर सकते हैं। तो इन दोनों में से x² कॉमन लेंगे, तो x² कॉमन लेंगे तो x माइनस वन आएगा, ठीक है। यहाँ से -1 कॉमन लेंगे, मतलब तो क्या जाएगा x माइनस वन, तो दोनों में ये कॉमन आ गया, तो x माइनस वन और ये हो जाएगा x² माइनस वन। अब इसको थोड़ा सा एक्सपांड करिए, ठीक है, तो x माइनस वन और यहाँ पर आएगा x प्लस वन और ये x माइनस वन, ठीक है। तो ये जो फैक्टर होगा ये होगा x माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, सेम इसी तरीके से सोल्व करके आंसर निकाल देंगे, ठीक है। तो ये 9th वाला क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। यदि किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बोलिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए, डेफिनेटली मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। थोड़ी तबीयत ख़राब है, गला थोड़ा काम नहीं कर रहा है, इस वजह से खांसी आ रही है। तो आपके पास ये 12th वाला क्वेश्चन जो है, देखिए ऊपर क्यूबिक है नीचे क्वाड्रेटिक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं इस क्वेश्चन को, इंटीग्रेशन ये हो गया हमारे पास x³ प्लस x प्लस 1/, ठीक है, x² माइनस वन और dx, ठीक है। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये x³ प्लस x प्लस वन, ठीक है, इसको डिवाइड करते हैं। ये है x² माइनस वन। अब x² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x³ आ जाएगा, तो x ही है वो, तो x³ आ गया और माइनस x, ठीक है, ये माइनस ये प्लस, तो ये खत्म हो गया, ये कितना बन जाएगा 2x प्लस वन, ठीक है। अब तो कुछ डिवाइड होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसा लिखेंगे, इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू, ये तो हो गया x प्लस रिमाइंडर आपका 2x प्लस 1/, और डिवाइजर है हमारे पास x² माइनस वन और dx, क्लियर। अब हम इसको अलग अलग करके इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो x का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा x²/2 प्लस, यहाँ पर देखिए इसको लिखेंगे अपन 2x प्लस 1/, इस x² माइनस वन को लिख सकते हैं x प्लस वन और x माइनस वन, ठीक है। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन लग जाएगा और ये सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन लगा लेते हैं, इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाकर इसको सोल्व कर लेते हैं। तो हम लेट करेंगे इसके लिए लेट करेंगे 2x प्लस वन डिवाइड बाय, ठीक है, x प्लस
1 और x माइनस 1, ठीक है। तो इसको लेट किया हमने a अपॉन एक्स प्लस 1 लेट किया और b अपॉन कितना कर दिया x माइनस 1। सो इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो कितना आएगा कि 2x प्लस 1 की वैल्यू a इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है, प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। कभी स्टूडेंट्स क्या होता है कि कई कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के कर सकते हैं, मेरे से कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ सर ये है ना। एक स्टूडेंट ने किया था कमेंट, उसका मैंने रिप्लाई किया था, क्योंकि देखिए ह्यूमन एरर हो सकती है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ ना करूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं x माइनस 1 है तो यहाँ पर x की जगह 1 पुट करेंगे तो ये 0 बन जाएगा और वहाँ से वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर 3 आ गया, ये 0 और वहाँ पर 1 पुट करेंगे तो 2 भी आ गया। सो b की वैल्यू आपके पास आ गई 3/2, ठीक है। और उसके बाद में x की वैल्यू दी मैं -1 पुट करता हूँ, तो -1 पुट करता हूँ तो ये 0 बन जाएगा यहाँ से, तो -1 इंटू 2 तो -2 प्लस 1 -1 इज इक्वल टू यहाँ से -2 आ जाएगा, -2 है। सो a विल भी कितना आ जाएगा 1/2। तो सिंपल सा हो गया। अब मैं पूरे इंटीग्रेशन को ले रहा हूँ, देखिए ये इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू, पहले से हमारे पास x² आ चुका है और इसकी वैल्यू a की वैल्यू आपके पास हाफ है, हाफ मैंने बाहर लिखा, इंटीग्रेशन अपॉन x प्लस 1 लिखा। देन b की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3/2 है, तो 3/2 हमने लिखा यहाँ पर और इंटीग्रेशन लगाया और dx अपॉन हमने लिखा इसको x माइनस 1। तो देखिए ये हो गया हमारे पास x² प्लस हाफ ऑफ मोड ऑफ x प्लस 1, ठीक है, प्लस कितना जाएगा 3/2 log ऑफ मोड ऑफ x माइनस 1 प्लस c। देखिए आंसर कुछ भी हो सकता है, आंसर तो मैं कैसे भी ला सकता हूँ, लेकिन आप यहाँ तक छोड़ेंगे तो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलिए आगे और बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन। आप सोचेंगे कि यार ये तो x की पावर 4 - 1 है, अब इसको कैसे सोल्व करूँ मैं, ठीक है, और ये तो 4 पावर का है, तो इसका मतलब 4 कॉन्स्टेंट्स आएंगे और 4 कॉन्स्टेंट को सोल्व करना तो मतलब बड़ी भारी बात हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें कुछ ऐसा कुछ लगाएंगे अपन ताकि ये क्वेश्चन सोल्व हो जाए। तो देखते हैं, कुछ करते हैं इसका। सो इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू, ये हमने लिखा dx अपॉन, ठीक है, ये x की पावर 4 - 1, x की पावर 4 - 1। तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, इसके लिए बहुत अच्छी चीज़ कर सकते हैं, चलो करते हैं। तो इसको हमने लिखा देखिए dx अपॉन, इसको हम लिख सकते हैं x² का होल स्क्वायर लिखा और -1। हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट क्या कर लेते हैं कि x² की वैल्यू हम y ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, x² की वैल्यू हमने y ले ली, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन विषय कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ऐसे रख रहे हैं इसको। तो ये जो क्वेश्चन है, ये इंटीग्रेशन है, ऐसा बन गया। कैसा बन गया कि y का होल स्क्वायर -1। अब इसको तो हम आसानी से कर सकते हैं। तो ये देखो dx अपॉन, यहाँ पर लिखा y प्लस 1, ठीक है, और ये y माइनस 1। आप ऐसा मत सोचना कि सर भूल गए ये dx लिख दिया, यहाँ dy लिखना चाहिए, ऐसा नहीं है बेटा, dx तो चल रहा है, मैं सही लिख रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगा लेते हैं। तो देखिए 1 अपॉन कितना कर दिया y प्लस 1, ठीक है, और यहाँ पर कर दिया y माइनस 1। तो इसको हम लिख सकते हैं a अपॉन y प्लस 1 लिखा और b अपॉन कितना कर दिया y माइनस 1 लिखा, ठीक है। अब इसमें 1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, a इंटू वाई माइनस 1 और b इंटू कितना कर दिया y प्लस 1। अब यहाँ पर y की वैल्यू पुट करके a और b की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो y की वैल्यू -1 पुट करी, ठीक है, तो -1 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी तो -2। तो a की वैल्यू डायरेक्ट हम लिख देंगे कि -हाफ। कैसे आई -हाफ, चेक करिए, -1 पुट करेंगे -1 -2 और इधर चला गया तो -हाफ, ठीक है। अब y की वैल्यू अपन यदि 1 पुट करते हैं तो ये 0 यहाँ से, तो b की वैल्यू भी आपके पास हाफ आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए इंटीग्रेशन क्या हो गया, a की वैल्यू -हाफ है, ठीक है, और dx अपॉन कितना आ जाएगा y प्लस 1 है, ठीक है, और b की वैल्यू आपके पास कितनी है, हाफ है, और ये कितना आ जाएगा dx अपॉन y माइनस 1 है। देखिए तब तक हम इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे जब तक y की वैल्यू नहीं पुट कर लें। तो y की वैल्यू पुट कर लेते हैं, ठीक है, -1/2 और ये dx लिख लिया और y की वैल्यू हमारे पास x² + 1 है। देखो कितना बढ़िया ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है।
चलिए यहाँ पर हमने क्या कर दिया, और डी एक्स अपॉन, ठीक है, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये बन गया हमारा टेन इनवर्स का फॉर्मूला। तो माइनस वन अपॉन टू टेन इनवर्स एक्स आ गया। ये बन गया लॉग का फॉर्मूला, आई थिंक सो, है ना। एक्स बड़ा है ना, एक्स बड़ा है तो ऊपर क्या आएगा, बड़ा आएगा। तो वन अपॉन कितना जाएगा, टू इंटू वन अपॉन टू ए का मतलब वन लॉग ऑफ मोड ऑफ, ठीक है। एक्स बड़ा है तो पॉजिटिव रहेगा, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वन अपॉन कितना जाएगा, एक्स माइनस वन प्लस सी। फॉर्मूला देख लीजिएगा, ठीक है। तो फाइनल आंसर आ जाएगा वन बाई टू टेन इनवर्स, ठीक है, एक्स प्लस वन बाई फोर, ये हो गया लॉग ऑफ मोड ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन, ठीक है, प्लस सी। देखिए इसमें मैंने इस तरीके से याद रख रहा है इसको कि एक्स बड़ा है तो ऊपर पॉजिटिव आएगा, ठीक है, और नेगेटिव है ये तो नेगेटिव आएगा। तो ये इस तरीके से हमने इसका सॉल्यूशन कर दिया। देखिए ये x की पावर 4 में था, चार कांस्टेंट्स हमारे आते हैं, लेकिन हमने दो कांस्टेंट की सहायता से इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। कितनी बढ़िया बात कर ली हमने, है ना। चलो कोई बात नहीं, अच्छा है। चलिए ये क्वेश्चन है हमारे पास, ज़बरदस्त क्वेश्चन है ना। इस पे बेस्ड कुछ मैं फॉर्मूला भी बताऊंगा, याद कर लेना उसको। चलिए ये क्वेश्चन है, यदि आपके पास ऐसा कुछ आ जाए कि इंटीग्रेशन, है ना, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन, है ना, ये x इंटू एक्स की पावर n प्लस वन, ये आ जाए, मतलब यहाँ x है, इसकी x की पावर कुछ भी आ जाए, प्लस वन आ जाए या माइनस वन आ जाए, तो उसको कैसे सोल्व करेंगे। तो ध्यान रखना, हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हिंट दे रहे कि लेकिन एग्जाम में हिंट नहीं आएगी बेटा, तो यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है, x की पावर n माइनस वन बाय n माइनस वन मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, है ना, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, ठीक है, x की पावर n माइनस वन। ये तो हिंट दे रखी है ना, हिंट नहीं भी दे रखा होगा तो हमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ ऊपर लिख दिया है हमने x माइनस वन डी एक्स लिखा, और नीचे लिखा हमने x इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, और यहाँ पर लिखा x की पावर n प्लस वन। तो देखिए थोड़ा आगे सोल्व करते हैं इसको। तो x की पावर n माइनस वन डी एक्स अपॉन, ये बन गया, पावर ऐड हो जाएगी तो n आ जाएगा, और ये x की पावर n प्लस वन आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूशन मेथड लगाते हैं, x की पावर n को t पुट करते हैं, तो n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन डी एक्स की वैल्यू आपके पास dt आ जाएगी। सो हम लिख पाएंगे इसको कि x की पावर n माइनस वन डी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, dt बाय n आ गया। तो देखिए आप ये वैल्यू, इस वैल्यू को हम क्या लिख पाएंगे, dt बाई n लिख पाएंगे, और इसको सोल्व कर देंगे। तो देखिए i इज इक्वल टू, यह हमने लिखा कि dt अपॉन n, यहाँ लिख दिया डिवाइड बाय, यहाँ पर देखिए x की पावर n की वैल्यू हम क्या कर देंगे, t पुट कर देंगे, है ना, और इसकी वैल्यू तो कितना आ गया, t इंटू टी प्लस वन, ठीक है, t इंटू टी प्लस वन आ गया। अब आपको क्या करना, पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है। तो देखिए हम लेट कर लेंगे कि वन अपॉन टी इंटू टी प्लस वन को हम लेंगे a अपॉन टी प्लस b अपॉन टी प्लस वन। सो वन इज इक्वल टू a इंटू टी प्लस वन और b इंटू टी। सो t की वैल्यू हम जीरो पुट करेंगे, तो यहाँ पर तो आएगा वन, यहाँ तो आ गया आपका वन आ गया, इज इक्वल टू, यहाँ टी की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो a की वैल्यू आपके पास आ गई वन, और t की वैल्यू यदि मैं माइनस वन पुट करूँगा तो b विल बी कितना आ जाएगा, माइनस वन, ठीक है। कैसे, यहाँ पर ये जीरो माइनस वन, ठीक है, तो हमेशा यही आता है। तो मेरा i कितना आ गया, वन अपॉन n, यहाँ पर लिखा हमने इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन लिखा, a की वैल्यू हमारे पास वन अपॉन, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, t आ गया, ठीक है, और इसका हो गया वन अपॉन टी प्लस वन, ठीक है, और हम इंटीग्रेशन कर देंगे इसका। तो ये आ गया आपके पास वन अपॉन n, ये लॉग ऑफ मोड ऑफ t माइनस लॉग ऑफ मोड ऑफ t प्लस वन, ठीक है, प्लस ये आ गया, ठीक है, ये पूरा n इसके साथ कॉमन है। ये हो गया वन अपॉन n लॉग ऑफ, ये कितना आ जाएगा, t अपॉन
टी प्लस वन प्लस सी आंसर। यहाँ पर टी की वैल्यू पुट कर लेंगे। टी की वैल्यू किसके बराबर, एक्स की पावर एन है, तो ये हो गया 1/n log ऑफ मोड ऑफ एक्स की पावर एन अपॉन, ठीक है, एक्स की पावर एन प्लस वन, ठीक है, प्लस सी। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको करके बता दिया। अब ये क्वेश्चन का जैसे ये फॉर्मूला बन गया, याद रखना आपको फॉर्मूला कि जब कभी प्लस आता है तो ऊपर एक्स की पावर एन आता है और नीचे एक्स की पावर एन प्लस वन आ जाएगा। जैसे मान लो एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, आपको शॉर्ट तरीके से करके बता देता हूँ। यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स की पावर 5 प्लस वन है, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिखेंगे। 1/5 लिखा, log ऑफ कितना हो जाएगा, मोड ऑफ एक्स की पावर 5 अपॉन एक्स की पावर 5 प्लस वन, ठीक है। अब इसी तरीके से एक फॉर्मूला बना के बता रहा हूँ मैं आपको, फॉर्मूला लिख लेना एक, ठीक है। फॉर्मूला ऐसे होगा, यहाँ लिख रहा हूँ, है ना, यानी कि इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स इंटू, ठीक है, एक्स की पावर एन माइनस वन हो, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन होगा 1/n, ठीक है, log ऑफ ऊपर लिखेंगे अपन एक्स की पावर एन माइनस वन अपॉन, ठीक है, एक्स की पावर एन प्लस सी। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। देखिए प्लस में है तो ऊपर एक्स की पावर एन आएगा, माइनस में है तो ये पूरा उठ के ऊपर चला जाएगा और नीचे एक्स की पावर एन आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड था। चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन में भी आप आसानी से कर सकते हैं, थोड़ा मैं इसको हिंट दे देता हूँ, ठीक है, आप करिए इसको, ठीक है। हम क्या करेंगे इस इंटीग्रेशन में, देखिए इंटीग्रेशन में गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस टू। आई थिंक सो मैंने ये एग्जाम्पल में करवा रखा है, तो उस एग्जाम्पल को देख के कर सकते हैं आप, है ना। और मैं थोड़ी सी हिंट दे रहा हूँ आपको, तो इसको कर लीजिए। और फिर भी आपको डाउट आता है तो हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर को हम क्या करेंगे, वाई लेट करेंगे, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन बनेगा हमारा वाई प्लस वन, यहाँ वाई प्लस टू डिवाइड बाय वाई प्लस थ्री, ठीक है, और यहाँ पर कितना जाएगा वाई प्लस फोर, तो डी एक्स। देखिए ऊपर से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर प्लस थ्री वाई प्लस टू, ठीक है, डिवाइड बाय नीचे आएगा तो वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12, ठीक है, डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद चलो थोड़ा मैं बता देता हूँ इसको डिवाइड कैसे करेंगे, फिर आपको कर लेना है, ठीक है। तो ये देखिए वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस टू है, उसको डिवाइड किया हमने वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12 से। सो वन टाइम जाएगा ये वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12, है ना, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये खत्म हो गया, माइनस कितना जाएगा 4y माइनस 10। तो हम इस इंटीग्रेशन को क्या लिख पाएंगे, देखिए इंटीग्रेशन लिखा हमने 1, है ना, प्लस ये लिखा माइनस 4y माइनस 10 अपॉन ये लिखा वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस कितना आ गया 12, ठीक है, और हमने इसको लिखा dx। क्लियर। अब इसको हम अलग अलग करके इसको लिख देंगे x, और यहाँ पर माइनस क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, 2 भी कॉमन ले लेते हैं, तो -2 कॉमन लेंगे तो यह कितना आ जाएगा 2y प्लस 5d, है ना, d क्या होगा, dx होगा, dy नहीं होगा, dx होगा, ठीक है, ये चल ही रहा है dx। तो हमने क्या लिख दिया, इसको dx लिखा अपॉन यहाँ पर वापस लिख दिया y प्लस 3 लिखा और y प्लस कितना आ जाएगा 4 लिखा, ठीक है। अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन से सोल्व करके ए बी सी की वैल्यू निकाल कर फिर हमें क्या करना, y की वैल्यू पुट करके इसका इंटीग्रेशन करना। तो ये आप कंप्लीट कर लीजिएगा इसको, कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए ये मस्त क्वेश्चन है लास्ट, ठीक है, 21, ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। स्टूडेंट्स मैं फॉर्मेलिटी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए ना, मैं आपको 100% करके बताऊँगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में नहीं लिखेंगे तो देखिए, है ना, अपन मम्मी से रोटी मांगते हैं तो ही देते हैं, अदरवाइज वो भी नहीं देते हैं। इसलिए आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो हो जाएगा आपसे। और एक अच्छी इन्फॉर्मेशन देता हूँ इस क्वेश्चन के बाद, ई की पावर x माइनस 1 है, इसका इंटीग्रेशन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो क्या कर सकते हैं हम इसके बारे में। हिंट तो दे रखा है लेकिन मैं हिंट को नहीं यूज़ करता हूँ, ठीक है, कम ही यूज़ करता हूँ मैं। तो लेट हम क्या करते हैं, ई की पावर x माइनस 1 को टी पुट कर लेता हूँ, तो ई की पावर x
dx की वैल्यू किसके बराबर आएगी, dt के बराबर आ जाएगी। तो मुझे तो dx की वैल्यू चाहिए, तो लिख दूंगा मैं dt अपॉन ई की पावर x लिख दूंगा, ठीक है। अब देखें dx की वैल्यू यदि मैं t में कन्वर्ट करूं तो ई की पावर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, t+1 आ जाएगी। तो यह मेरा इंटीग्रेशन कितना बनेगा, देखिए ऊपर लिखा मैंने dt, नीचे लिखा t+1 और इसकी जगह मैंने t लिख दिया। तो आपको पता ही है इस टाइप के क्वेश्चन में तो a की वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है, और b की वैल्यू कितनी आती है, -1 आती है। तो हम डायरेक्ट इस इंटीग्रेशन को कर लेंगे, हमें पता है ना ये कितनी बार किया हुआ है क्वेश्चन, तो हमें एग्जाम में थोड़ा लिखना है, ठीक है। यहाँ a की वैल्यू कितनी आएगी 1 और b की वैल्यू आएगी कितनी, -1। तो ये इंटीग्रेशन कैसा बन जाएगा, देखिए ये इंटीग्रेशन बन जाएगा dt अपॉन कितना आ जाएगा t माइनस dt अपॉन कितना आ जाएगा t+1, ठीक है, क्लियर। सो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो कितना आ जाएगा log ऑफ mod ऑफ t माइनस कितना आ जाएगा log ऑफ mod ऑफ t+1, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा log ऑफ t अपॉन t+1, ठीक है, प्लस कितना आ जाएगा c। सो ये log ऑफ t की वैल्यू आपके पास कितनी है, t की वैल्यू आपके पास है e की पावर x-1 अपॉन, देखिए यहाँ t+1 माइनस से ख़त्म हो जाएगा तो e की पावर x बचेगा, प्लस कितना आ जाएगा c। देखिए कहाँ समझ में आया कि नहीं आया, a अपॉन टी लेंगे और b अपॉन t+1 लेंगे, सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यही वैल्यू आएगी, ठीक है। तो हमने डायरेक्ट कर लिया इसको, ये आंसर है, ठीक है। कहीं मैच मिसमैच हो रहा तो बता देना। देखिए एक इन्फॉर्मेशन ये है कि आपकी 12th क्लास की डेट शीट रिलीज हो चुकी है, ठीक है। तो 9 मार्च को हमारा पेपर है मैथ्स का। सो मैं यूट्यूब पे 100% लाइव आऊँगा, आपकी मैराथन क्लास लगेगी और सारे कंसेप्ट्स को हम क्लियर करेंगे, 3-4 घंटे 5 घंटे की जो भी मेरे मैराथन क्लास होगी, पूरे जो सिलेबस है उसको कवर किया जाएगा, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उनको करवाया जाएगा, ठीक है। और मतलब जो मेरे ऑन एक्सपीरियंस से क्वेश्चंस हैं और सारे जितने भी कंसेप्ट्स हैं, एक के कंसेप्ट्स को मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो ज़रूर लाइव आइए, मैं आपको अनाउंसमेंट कर दूंगा, ठीक है, कब हम लाइव करेंगे, ठीक है। सो तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।